था। इनके साथ जब मेरी वार्तालाप हुई तो इन्होंने बोला कि मुझे आपकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, हम कभी इंटरव्यू करेंगे आपका। तो आज मैं इनके पास आया हूँ इसी विषय में। तो सबसे जो बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी था, क्योंकि किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ के बारे में जानना होता है ना, तो वो भागता है यूट्यूब पे। नॉर्मल इंसान जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़हीन होते हैं ना, तो वो लोग किताबों की तरफ भागते हैं और वो उन किताबों को सर्च करते हैं जो किसी महान पुरुष ने लिखे, जो बहुत बड़े लोगों ने ज़्यादा रिसर्च करके किसी किताब को बनाया, तो उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। या फिर वो धार्मिक के जो मुख्य किताबें हैं ना, मेन जो किताबें हैं, उसके तरफ लोग जाते हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर वो कुछ लिखते हैं या बोलते हैं तो उसमें तो सच्चाई हम मानते हैं। लेकिन आजकल इतना सारा भ्रम हो गया है, इतना सारा भ्रम फैल गया है और इतनी सारे वीडियो बन रहे हैं यूट्यूब पे जो भ्रमित कर रहे हैं और उन पे लाखों करोड़ों मतलब व्यूज़ आ रहे हैं और लोग इसी को सच मान रहे हैं। और जब आप किसी भी संत या किसी भी मौलवी या किसी मौलाना या किसी पादरी के पास भी जा रहे हो ना, तो यही चीज़ें उसके पास भी मिल रही हैं। तो लोगों को भ्रम तो किया जा रहा है और मैं खुद क्या, हमारे दर्शक भी जानते हैं, हर कोई इससे मतलब बाखबर है, बाखबर नहीं है, तो सबको पता है ये सब बातें। तो हाँ, आज हम आपसे बात करेंगे इस पर। जी बताइए। जी, मैं शुरू ही धर्म से करता हूं क्योंकि हमारे देश की आस्था का केंद्र ही धर्म है। सबसे ज़्यादा बिजनेस ही कहूँगा मैं, और आस्था के नाम पे मूर्ख बनाया जा रहा है भोले वाले लोगों को। तो मैंने विषय ही धर्म चुना है और ये बहुत आसान विषय है। भगवान की तरफ से जब धर्म बनाया गया, रीति रिवाजों को जो धर्म समझ रहे हैं वो धर्म नहीं है। हिंदू सनातन धर्म की रीति रिवाज नॉर्थ भारत में, नॉर्थ इंडिया में कुछ और है, साउथ इंडिया में कुछ और है। यहाँ रात की शादियाँ होती नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में दिन की मुहूर्त निकलते हैं। तो ये कल्चर है आपका एनवायरनमेंट के ऊपर और आपके हज़ारों साल का रहने के ऊपर। जैसे कोई इन्वेडर आए तो डर था उनका इन्वेडर का कि दिन की शादी ख़राब ना करें, ये का हमला ना करें, किसी राज्य से संधि नहीं थी तो रात की शादियां होने लगी। वही कल्चर वहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ रुक गए इन्वेडर आने, वहाँ तक साउथ इंडिया तक पहुँच नहीं पाए। तो वहाँ के मंदिर भी हमसे ज़्यादा रिच हैं, इसीलिए रिच हैं क्योंकि लुटेरों ने लूट नहीं पाए। अच्छा। एक राजा जब लूटता था दूसरे को तो उसके मंदिर लूट नहीं पाया क्योंकि वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाए। अगर आपको मैं हर्ट करता हूँ, आपकी त्वचा तक रह जाएगी। अगर आपकी त्वचा मजबूत है, आपकी हड्डी तक, रक्त तक मेरा प्रहार पहुँच नहीं पाएगा। तो उसी तरह जब भारत पे अटैक हुए तो जो अभी भारत का हिस्सा पाकिस्तान है, लाहौर का हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है, हरियाणा का हिस्सा है, इसमें से इन्वेडर आने शुरू हुए गुजरात राजस्थान की तरफ से। तो वहाँ वहीं रोक दिए गए, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं आया दूसरे भारत में, इसलिए वो फ़र्क है। तो मैं धर्म के विषय में शुरू करूँगा। तो धर्म के बारे में ये बताया क्या है कि हिंसा परमो धर्म। हिंसा धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी पड़ती है तो सबसे बड़ा धर्म है। और अहिंसा ही, सबसे प्यार से रहना, जीव जंतुओं की रक्षा करना, प्रकृति नेचर की रक्षा करना। क्योंकि जो सनातन कल्चर है उसमें हर लिविंग एलिमेंट में ईश्वर है, उसमें प्राण है। तो आप उन सभी की रक्षा करो, उन सभी का ध्यान रखो। और इस पर कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि धर्म क्या है। धर्म की रक्षा के लिए कहते हैं हिंसा करनी चाहिए। धर्म क्या है? चोरी नहीं करना, जो धर्म के गुण हैं, चोरी नहीं करना, बेविचार नहीं करना, अपनी इंद्रियों का सही उपयोग करना, अपने मन पर निरंतर रखना, अपने चित्त पे निरंतर रखना। अहंकार जैसा बहुत महीन विषय है, साधु संत भी बोल देते हैं कि अहंकार नहीं आता। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, अहंकार तो वो चीज़ है कि अगर आप बोल देते हो कि मैंने अपने दोस्त की सहायता की, आपने जब मैंने बोल दिया ना, आपने खुद को बढ़ावा दे दिया, अहंकार कहीं ना कहीं आ गया। मतलब अभी हम लोग अहंकार को एक लेते हैं। हाँ, अहंकार पे बात करेंगे। तो अहंकार किसी भी तरीके से मान्य नहीं है, ईश्वर इसको मानता नहीं है। और उन लोगों से वो खफा होता है जो जिनके अंदर अहंकार है। जी तो बताइए। अहंकार वैसे तो ईश्वर को पता है कि इससे बचना बहुत मुश्किल है। जैसे हमारे सनातन में माया बोलते हैं कि माया से बचना बहुत मुश्किल है।